हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित साहू और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं ये बात करूँगा कि आप लाइफ में सक्सेसफुल होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं, इसके कुछ साइंस होते हैं। तो ऐसे चार अगर आप हैबिट्स हैं आपके पास या चार एक्टिविटी है जो आप करते हैं, तो यहाँ पे चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं कि अगर आप एज अ बिजनेसमैन हैं या आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे आप सक्सेसफुल होंगे। तो वो चार पॉइंट्स हैं, ये मैंने एक बुक में पढ़ा था, ये पॉइंट्स मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, धीरे धीरे अपनी हैबिट्स में इसको लाएंगे तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है कि आप बिजनेस में ही सक्सेसफुल होंगे या जॉब में ही होंगे, आप कहीं पे भी हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो या अपनी पर्सनल लाइफ में भी करते हैं तो आप यहाँ पे सक्सेसफुल होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कॉम्पिटिटिवनेस। तो अगर आप में कॉम्पिटिटिवनेस है, मतलब आप किसी जॉब में, फॉर एग्जांपल आप एक टीम का पार्ट है, उस टीम में 4-5 लोग हैं जो सिमिलर प्रोफाइल में, और आप हमेशा चाहते हैं कि वो जो 4 लोग हैं उनसे आप बेटर रहें, उनसे अच्छा काम करें। अगर आपको कोई जॉब में टास्क मिला है तो जो बाकी लोग कर रहे हैं उससे एडिशनल कुछ करें। आपको हमेशा ये रहे कि आप ही सबसे उसमें बेस्ट हैं। आप कोई भी काम करें तो उसमें बेस्ट से बेस्ट को करने की कोशिश करें तो आप हमेशा लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। तो ये आपके अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि कोई भी अगर आप काम करते हैं तो आप सबसे बेटर काम उसको करें। तो चाहे आप स्कूल में हैं, जॉब में हैं या बिजनेस में, तो बिजनेस में भी है तो आपको देखना है कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस आप सेल करते हैं या बनाते हैं तो उसमें सबसे बेस्ट आपका प्रोडक्ट होना चाहिए या वो सर्विस होनी चाहिए। तो अगर ये चीज़ आपके अंदर है तो हमेशा आप उस पर रेगुलर काम करते रहेंगे, अपनी सर्विसेज को कैसे इंप्रूव करें, अपने प्रोडक्ट्स को कैसे इंप्रूव करें। तो यहाँ पे एक सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कॉम्पिटिटिवनेस। तो यहाँ पे आपको हमेशा कंपटीशन करते रहना चाहिए। आपके साथ के जो लोग हैं, आपके ऊपर जो लोग हैं, उनके साथ आपको कंपटीशन करते रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट है गुड कंपेनियन। तो यहाँ पे जिन लोगों के साथ आप रहते हैं तो आपको देखना है आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसमें किस टाइप के लोग हैं। देखिए, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत ही सक्सेसफुल लोग हैं तो आप भी सक्सेसफुल आज ना कल तो हो ही जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है जो भी आप सर्कल में है तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपने कोई ऐसा आपके फ्रेंड सर्कल है तो उसमें सबसे बेस्ट आप ही हैं, तो यहाँ पे आपको सर्कल चेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि आपको सक्सेसफुल लोगों का सर्कल बनाना है। क्योंकि वो लोग जो बातें करेंगे, वो लोग जो काम करते हैं, तो वो धीरे धीरे एक्टिविटी आपके पास भी आ जाएगी। तो अगर आप सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर आप 4 दोस्तों को देखेंगे उसमें जो 4 लोग कर रहे होंगे, जितना वो उनकी इनकम होगी, वो मिडिल क्लास हैं, हाई इनकम ग्रुप में है, जिस तरह की वो जॉब्स कर रहे होंगे, जिस तरह की वो अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते होंगे, उसी तरह से वो चारों ही सेम कैटेगरी में आपको दिखेंगे। आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि 3 फ्रेंड है वो बहुत ही सक्सेसफुल है और एक उनका फ्रेंड सर्कल में जो बिल्कुल ही सक्सेसफुल नहीं है, या उल्टा है इसका कि एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है और उसके फ्रेंड सर्कल में 3 लोग हैं तो वो लोग सक्सेसफुल नहीं है। तो स्लोली यहाँ पे क्या होगा कि ये चीज़ आपके हैबिट में भी आएगी और ये कंपेनियन से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर हिंदी में कहें तो संगत से जो फ़र्क पड़ता है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो आप अगर कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, तो अगर आप पढ़ते हैं तो आपके सर्कल में सारे पढ़ने वाले लोग हैं तो आप भी अपने आप ही पढ़ने लगेंगे। अगर आपके ग्रुप में सारे लोग मस्ती करने वाले हैं तो आप भी मस्ती ही करेंगे और आपका कैरियर भी ख़राब हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपके फ्रेंड सर्कल में लोग हैं जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, उनका आपको ध्यान रखना है कि वो लोग अच्छे होने चाहिए, अच्छी हैबिट्स होनी चाहिए, सक्सेसफुल होनी चाहिए। तो धीरे धीरे आप भी वहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वो है ऑलवेज लर्निंग। तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें सीखती रहनी चाहिए। आपकी एज कितनी भी हो सकती है, स्कूल कॉलेज से आप पास आउट हो चुके हैं, फिर भी आप जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी जॉब में हैं, जिस भी बिजनेस में हैं, आपको वहाँ पे नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, इनोवेट करनी चाहिए। अगर बिजनेस में है तो नए नए प्रोडक्ट सर्विस आपको इनोवेट करने चाहिए। तो आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। आपको कोई भी चीज़ के लिए ट्रेनिंग्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं, सीख सकते हैं। तो नई चीज़ें आप जब तक सीखते रहेंगे तो आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। और दूसरा क्या होगा, यहाँ पे आप इनोवेट करते रहेंगे और बाकी सारी चीज़ों में आप दूसरों से आगे रहेंगे। अगर आप सीख रहे हैं, अगर आपने कोई पर्टिकुलर सर्विस लॉन्च करी, प्रोडक्ट लॉन्च किया, अब आप उसे अपडेट नहीं कर रहे हैं, आप नई चीज़ें नहीं लर्न कर रहे हैं और पुराने हिसाब से ही चल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारी कंपनीज़ के यहाँ पे एग्जाम्पल है जिनने अपने आप को अपडेट नहीं किया और धीरे धीरे वो कंपनीज जो है वो ख़त्म हो गई। तो एक नोकिया का मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दूंगा। जैसे मोबाइल फ़ोन थी नोकिया, तो उनने टच फ़ोन पे अपने आप को अपडेट नहीं किया और धीरे धीरे इतनी बड़ी कंपनी नोकिया जो है वो ख़त्म हो गई। सिमिलरली आप कोडेक देख सकते हैं। तो कोडेक जो है वो कैमरे बनाती थी और धीरे धीरे वो कंपनी गायब हो गई, उनने अपने आप को अपडेट नहीं किया। यहाँ पे मैं आपको 4th पॉइंट बता रहा हूँ, तो ये है फिनिश योर वर्क। तो अगर कोई भी काम आप उठाते हैं, अपने हाथ में कोई काम लेते हैं, चाहे आप जॉब में या बिजनेस में, तो उसको पूरा आपको करना है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई बुक आप पढ़ रहे हैं तो बहुत लोग क्या होता है, 99% लोग जो रेगुलर बुक्स नहीं पढ़ते हैं वो क्या करेंगे, वो 2
पेज पढ़ेंगे, 4 पेज पढ़ेंगे, पहला चैप्टर पढ़ेंगे और उसको कभी फिनिश नहीं करेंगे। सिमिलरली कोई भी आप जॉब लें, कोई कोर्स आप ज्वाइन करते हैं, कोई ट्रेनिंग लेते हैं, कोई भी आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो उस चीज़ को कंप्लीट करिए। तो कोई भी टास्क अगर आपने अपने हाथ में लिया है तो उसको आपको फिनिश करना है। तो ये फिनिश करने की आप आदत डाल देंगे तो जो भी चीज़ आप लेंगे तो उसको आप फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे आपका सक्सेस मैटर करता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हैं बट आप उन सारी चीज़ों को फिनिश नहीं कर रहे हैं। कोई एक चीज़ आप आज चालू करते हैं, थोड़े दिन करते हैं, फिर दूसरी चीज़ चालू करते हैं, बट आप वो जो पहले चीज़ स्टार्ट करी थी उसको अगर आपने फिनिश नहीं किया है तो यहाँ पे आप सक्सेसफुल होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से आप कोई भी टास्क या कोई भी काम अपने हाथ में लेते हैं तो उसको फिनिश करिए। अगर आप जॉब में भी कुछ भी कर रहे हैं तो उसको फिनिश करना है आपको। कोई आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है तो उस काम को पूरा करना है आपको। और सिमिलरली बिजनेस में अगर आप कर रहे हैं तो उसको आपको फिनिश करना है। तो यहाँ पे कोई भी टास्क अपनी टीम को भी आप एलोकेट करते हैं तो उसको फिनिश करिए या इंश्योर करिए कि आपकी टीम उसको फिनिश करे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो हमेशा आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको ये 4 पॉइंट बताए हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं बताने के लिए तो बहुत अच्छी लगती है बट जब तक आप इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पे बेनिफिट नहीं होगा। तो अगर मैंने यहाँ 4 पॉइंट्स बताए हैं, इनमें से आप 2 पॉइंट्स भी इंप्लीमेंट करते हैं और कुछ टाइम में आप उसका बेनिफिट देखेंगे तो आपको अपने आप ही दिखेगा कि आपकी लाइफ जो है वो इंप्रूव हो रही है और आपके सक्सेस होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। देखिए सक्सेस का मतलब ये नहीं होता है कि आपने एक अच्छी जॉब पकड़ ली और आप सक्सेस हो गए। सक्सेस जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो आप उस जॉब में आपको एक्सेल करना है, फिर धीरे धीरे आपको लाइफ में करना है, फिर आप नेक्स्ट जॉब में जाएंगे उसमें एक्सेल करना है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे एक्सेल करना है। तो रेगुलर आपको ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हर चीज़ में आपको एक्सेल करना है, उस हिसाब से आपको काम करना है, तभी आप यहाँ पे सक्सेसफुल होंगे और इसको इंजॉय करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स ये वीडियो ही क्लोज करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो अभी के लिए ओके, बाय बाय।